Hello friends, how are you? Hope you are doing well. So today we will discuss about the basic terms in accounting. अकाउंटिंग में ऐसी काफ़ी सारी टर्म्स होती हैं जो हम डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में थ्रू आउट द ईयर्स यूज़ करते रहते हैं, बट कभी कभी हमें उनके मीनिंग्स नहीं पता होते। सो हम कुछ आज ऐसी ही अकाउंटिंग टर्म्स के साथ अपने लेक्चर को स्टार्ट करने वाले हैं। सो द फर्स्ट टर्म इज़ एसेट। एसेट किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि एसेट एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू हम बिजनेस में कुछ भी चीज़ खरीद सकते हैं, बिजनेस को चला सकते हैं। सो एसेट होती क्या है? एसेट एक ऐसा रिसोर्स है, एक ऐसी मोनेटरी टर्म है जिसको ओन और कंट्रोल करता है बिजनेस, जिसको हम बैलेंस शीट के एसेट साइड पे शो करते हैं। एसेट्स को हम टू पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं कि करंट एसेट एंड सेकंड वन इज़ नॉन करंट एसेट। करंट एसेट्स में हम इंक्लूड करते हैं उन एसेट्स को जिनको हम विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं, जो कि कम टाइम के लिए होती है। जैसे कि करंट इन्वेस्टमेंट, हमने कुछ टाइम के लिए कहीं पे कोई इन्वेस्ट कर दिए पैसे। इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री को हम स्टॉक भी कहते हैं जो बिजनेस का है। इट मीन्स वो सेल हो सकता है विद इन 1 ईयर। ट्रेड रिसीवेबल है, कुछ अमाउंट है जो हमें रिसीव होने वाला है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब है कैश एंड इक्विवेलेंट। इट मीन्स कि जो बिल्कुल कैश के इक्विवेलेंट है, जिसको जो हाईली लिक्विड है, हम कभी भी उसको कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं। जैसे कि बैंक का बैलेंस है, अदर कोई करंट एसेट्स हैं या कोई डेटर है, ये सारे हमारे करंट एसेट्स में इंक्लूड किए जाते हैं। दूसरा आता है नॉन करंट एसेट्स। ये वो एसेट्स हैं जिन्हें काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है कैश में कन्वर्ट कराने में, बट ये भी हमारे बिजनेस की एसेट्स होती हैं। जैसे कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, डेफर्ड टैक्स है, एसेट्स है, लॉन्ग टर्म लोन्स है, कोई एडवांस है, फिक्स्ड एसेट्स हैं जैसे कि फर्नीचर है, लैंड है, बिल्डिंग है। बट फिक्स एसेट्स भी हमारे टू टाइप्स की होती है। एक टेंजिबल एसेट्स हैं, दूसरा इनटेंजिबल एसेट्स है। टेंजिबल एसेट्स है जो फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जैसे कि बिल्डिंग है, फर्नीचर है, इस तरीके का। एंड इनटेंजिबल एसेट्स वो होती हैं जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, बट वो बहुत नेसेसरी होती है हमारे बिजनेस के लिए। जैसे कि गुडविल है बिजनेस की, हमने पेटेंट कराया हुआ है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है। इस तरीके की जो एसेट्स हैं वो इनटेंजिबल का पार्ट होती है। जहाँ हम बैलेंस शीट में एक साइड एसेट्स को शो करते हैं तो दूसरी साइड हम लाइबिलिटीज़ को शो करते हैं। लाइबिलिटीज़ होती है किसी भी बिजनेस की कोई ऑब्लिगेशन है या कोई डेप्ट है जो हमें पे करना है, वो बिजनेस की लाइबिलिटीज़ में इंक्लूड किए जाते हैं। लाइबिलिटीज़ आर ऑब्लिगेशंस और डेप्ट दैट एन एंटरप्राइज हैज़ टू पे एट सम टाइम इन फ्यूचर। फ्यूचर में किसी डेट को हमें पे करना है, ठीक है। वो किसी शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है हमने किसी लॉन्ग टर्म के लिए कोई लाइबिलिटी रेज की हो। तो लाइबिलिटीज़ को भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक एक करंट लाइबिलिटीज़ जो विद इन 1 ईयर हमें पे करनी होती है बिजनेस को, जैसे कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, हमने शॉर्ट टर्म के लिए कोई लोन लिया था, अब हमें उनकी रीपेमेंट करनी है या फिर इंटरेस्ट पे करना है। ट्रेड पेबल है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिटर्स हैं, आउटस्टैंडिंग कोई एक्सपेंसेस है। दूसरा आता है कि नॉन करंट लाइबिलिटीज़, जो कि विद इन 1 ईयर तो नहीं बट बियॉन्ड दैट हमें पे करनी है। जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन्स है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़ है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है, या अदर कोई लॉन्ग टर्म की लाइबिलिटीज़ हैं, वो इसमें इंक्लूड की जाती हैं। कैपिटल। कैपिटल भी बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इवन कैपिटल के बिना तो हम बिजनेस स्टार्ट करने की सोच ही नहीं सकते। कैपिटल वो होती है जो एक ओनर, जो बिजनेस का ओनर है, वो इन्वेस्ट करता है उसमें। फर्स्टली, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म इज नोन एज कैपिटल। ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशंस का फॉर्मूला है जिससे हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं। यहाँ पे हमारी कैपिटल इज इक्वल होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। इट मीन्स कि जितनी भी हमारी बिजनेस की एसेट्स हैं उसमें से अगर हम लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दें तो वो हमारे कैपिटल के इक्वल आएगा। द नेक्स्ट टर्म इज रिवेन्यू। These are the amounts of the business earned by the selling its product or providing service to the customer. It means कि अगर हम बिजनेस में कोई प्रोडक्ट है, हमारा जो गुड्स है उसको सेल करते हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर्स को, तो उससे जो भी हमें अर्निंग हो रही है वो हम रिवेन्यू को इंक्लूड करते हैं, उसको हम रिवेन्यू बोलते हैं। अब कुछ ऐसी टर्म्स भी हैं जो सुनने में हमें काफ़ी सिमिलर लगती हैं, जैसे कि एक्सपेंसेस है या एक्सपेंडिचर है। ठीक है, ऐसा लगता है कि सेम ही है, एक्सपेंसेस तो हो रहे हैं बट देर इज स्लाइटली डिफरेंस बिटवीन दैम।
सो फर्स्ट टर्म इज एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस होते हैं कॉस्ट इनकर्ड बाय बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रिवेन्यू. मतलब इस रिवेन्यू को अर्न करने के लिए हमने जो कॉस्ट इनकर्ड की है, मतलब मशीनरी में जो डेप्रिसिएशन लगा है, हमने कोई रेंट पे किया या सैलरी पे की है, इस टाइप के कोई भी एक्सपेंसेस हुए हैं, मतलब उस प्रोडक्ट को सेल करने के कैपेबल बनाने के लिए या सेल करने में जितने भी खर्चे आए हैं वो हम एक्सपेंसेस में इंक्लूड करते हैं. एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस से थोड़ा सा डिफरेंट है. एक्सपेंडिचर हम करते हैं जहाँ से हमें कोई बेनिफिट मिलने वाला हो, मतलब बिजनेस से कहीं ऐसी जगह खर्च किया है जहाँ से उसको कुछ बेनिफिट मिल रहा है, तो उसको एक्सपेंडिचर बोलेंगे. स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग अ लाइबिलिटी फॉर सम बेनिफिट सर्विस और प्रॉपर्टी रिसीव्ड इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर. इट मीन्स हमने कोई बिल्डिंग परचेज की है, कोई फर्नीचर परचेज किया है, या कोई सर्विस ऐसी रिसीव की है जिसके लिए हमें पे करना पड़ा है, तो इस टाइप के जो खर्चे हैं वो एक्सपेंडिचर में इंक्लूड किए जाते हैं, ना कि एक्सपेंसेस में. एक्सपेंडिचर भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जिसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा. इट मीन्स कि हमने कोई फिक्स्ड एसेट परचेज कर लिया. रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमें कुछ शॉर्ट टर्म के लिए ही मिलेगा. द नेक्स्ट टर्म इज प्रॉफिट. प्रॉफिट एंड गेन को भी हम थोड़ा सा सेम ही मानते हैं, बट यहाँ पे भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों में. So the profit, the excess of revenue of a period over its related expenses during an accounting year is profit. It means कि हमने बिजनेस में जितनी भी सेल की है या जितना भी हमें अर्न हुआ है उसमें से हम सारे के सारे अगर एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं तो जो लास्ट में बचता है वो हमारा प्रॉफिट होता है. और प्रॉफिट से क्या होता है, इट इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर की इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट हो जाता है. गेन क्या होता है, प्रॉफिट दैट अराइज फ्रॉम इवेंट, मतलब एक पर्टिकुलर इवेंट से, एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से, या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जहाँ हमें अचानक से कोई प्रॉफिट हो गया. ठीक है, ये हमारा जो बिजनेस होता है वो हम प्रॉफिट करने के लिए करते हैं, बट गेन होता है कि हमें हो जाता है कभी कभी, तो इसमें हम इंक्लूड करते हैं जैसे कि हमने एकदम से कोई फिक्स एसेट सेल कर दिया है एवरी ईयर, या फिर हम हर टाइम तो नहीं सेल करते ना फिक्स एसेट्स, या फिर हमने कोई कोर्ट केस जीत लिया है, या फिर एसेट की वैल्यू बढ़ गई है, तो ये सारे होते हैं जो गेन हो जाते हैं हमें. नेक्स्ट वन इज़ लॉस. लॉस का मतलब होता है, प्रॉफिट से थोड़ा मिलता जुलता है. प्रॉफिट में क्या होता है कि हमारी जो अर्निंग है वो ज़्यादा होती है एक्सपेंसेस की कंपैरिजन में. यहाँ पे है कि अगर हमारी अर्निंग से ज़्यादा एक्सपेंसेस हो रही हैं तो वो हमारे लॉस में इंक्लूड किए जाते हैं, और इससे ओनर की इक्विटी में भी डिक्रीज हो जाता है. एंड द नेक्स्ट टर्म इज़ द ड्राइंग. ड्राइंग होती है जैसे कि कोई बिजनेसमैन है, अगर वो बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको हम कैपिटल कहते हैं. अगर वो बिज़नेस में से कुछ विड्रॉ कर रहा है, निकाल रहा है, कुछ अमाउंट ले रहा है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उसको हम ड्राइंग बोलते हैं. विड्रॉल ऑफ मनी एंड और गुड्स, इट मीन्स कि हो सकता है कि उसने सिर्फ मनी निकाली है या फिर गुड्स भी निकाले, या दोनों, बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़ इज नोन एज ड्राइंग. इट रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर. अब उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से कुछ अमाउंट निकाल लिया है, विड्रॉ कर लिया, इससे कैपिटल भी कम हो जाती है, तो इसको हम ड्राइंग बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज़ गुड्स. गुड्स होते हैं जिसके लिए हम बिजनेस कर रहे हैं. ठीक है, इट रेफर्स टू द प्रोडक्ट इन विच द बिजनेस यूनिट इज़ डीलिंग, जिससे हम डील कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फर्नीचर कंपनी है तो उसके लिए फर्नीचर गुड्स हैं, और अगर कोई स्टेशनरी कंपनी है तो उसके लिए स्टेशनरी गुड्स हैं. स्टेशनरी कंपनी के लिए फर्नीचर तो गुड्स नहीं होंगे ना, वो तो उसकी एसेट्स में कवर किए जाएंगे. ऐसे ही अगर कोई फर्नीचर कंपनी है, उसने कोई स्टेशनरी ली है तो उसके लिए वो तो एक्सपेंसेस हो जाएंगे ना. तो गुड्स वो होते हैं जिसमें बिजनेस पर्टिकुलरली डील कर रहे हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.